हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू मैथ्स बाय निगम सर। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको वेक्टर स्पेस की वीडियो सारे शेयर कर चुका हूं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल लेंगे। अब जो सीरीज चलेगी अगली वाली यूनिट होगी आपको, वो होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट किया करिए, शेयर किया करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाते जाइए तो कई ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलिए, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? आप सब ने ग्रुप में जब मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा ग्रुप थ्योरी तो वहां पर होमोमॉर्फिज्म पढ़ी होगी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक होमोमॉर्फिज्म है, बस अंतर ये है कि ये आपकी वेक्टर स्पेस पे होती है, इतना सा अंतर है। देखिए यहां पर कंसीडर टू वेक्टर स्पेसेस over field F UF and VF, then a mapping ट्रांसफॉर्मेशन बोले या मैपिंग बोले कीजिए, मैपिंग from UF into VF मैपिंग को टी लिखिए, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग लिखिए या ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए। देन मैपिंग टी, ध्यान दीजिए यहाँ चाहे जो लिख दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग जो लिखना चाहें। देन मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यूएफ इनटू बीएफ, दैट इज is said to be linear। ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कब कहलाएगा? इफ टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। इतनी सी परिभाषा है, इसका डायग्राम में बना के दिखा दूंगा। where alpha beta belongs to UF, T alpha T beta belongs to BF, AB belongs to F। AB किसके मेंबर है? F के मेंबर है, स्केलर है। अल्फा बीटा UF का मेंबर है और T अल्फा T बीटा अल्फा बीटा की इमेज ये देखिए, ये UF है, ये VF है, ये अल्फा ये बीटा, इसकी इमेज टी अल्फा, इसकी इमेज टी बीटा। ये लीजिए दो अगर वेक्टर स्पेस यूएफ और वीएफ है आपके और एक मैपिंग है या ट्रांसफॉर्मेशन है यूएफ से वीएफ पर, इस प्रकार की शर्त को पूरा करें टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए टी अल्फा प्लस बी बीटा बी टी बीटा, अर्थात अल्फा बीटा की, इसको पढ़ना सीखिए, अल्फा बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन की जो टी इमेज होगी, इनकी इमेजेस यानी टी अल्फा और टी बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगी। सीधी सी बात है, जस्ट लाइक ये क्या, प्रिजर्वेंस ऑफ कंपोजिशन थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। कि कंपोजिशन क्या रहता है? प्रिजर्व रहता है आपका, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर आप लोग, ठीक है। किसका? एसएम का और वीए का। ये देखिए, ये एसएम हो गए, दोनों मिलके बन गया वीए। ये देखिए, ये भी वेक्टर, तो ये एसएम पूरा मिला दी तो क्या बन गया? वीए। यानी एसएम और वीए इसके दो टुकड़े अलग अलग ये होते हैं। देखिए, इसको अगर अलग अलग देखा जाए तो नियम होता है टी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा, और एक होता है टी ए अल्फा बराबर ए टी अल्फा। इन दोनों का कलेक्टिव फॉर्मेट, इन दोनों का कलेक्टिव फॉर्मेट ये है आपका टी ए अल्फा। ये देखिए, ये किसके लिए बनी है? वीए के लिए। यानी कि वेक्टर एडिशन की जो टी इमेज होगी वो टी इमेज के वेक्टर एडिशन के बराबर होगी। एसएम की जो टी इमेज होगी वो टी इमेज के एसएम के बराबर होगी। इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट है ये वाला,
किनका, इसका और इसका। ठीक है, तो जब हम सवाल लगाते हैं तो इन दोनों कंबाइंड फॉर्मेट का प्रयोग कर लेते हैं, सीधी सी बात। तो मैंने बोला ये क्या है, जस्ट ये क्या है, प्रिजर्वेंस ऑफ कंपोजिशंस थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन टी है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम जब सवाल लगाएंगे तो चेक करेंगे, पूछता है एग्जाम में एक सवाल कि बताइए इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सा नहीं है। ये बहुत पूछा था एग्जाम में, एमसीक्यू में ही पूछता है कई बार, टीजीटी पीजीटी वगैरह में, कि 4 ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा, पूछेगा आपसे बताइए इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, करके देखते हैं सवाल को। इसका फोटो ले लीजिएगा आप लोग भी, मैं करके सब सवालों की बात करूंगा। चलिए पहला एग्जांपल उठाते हैं। तो देखिए सब में मैंने शॉर्ट में यहाँ पर सब में फील्ड लिखी है, फील्ड दोनों सेम होती है, फील्ड लिखी है, और इधर यूएफ लिखा है इधर वाला, और इधर बीएफ लिखा है, और ये उसकी परिभाषा लिखी है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, मैपिंग है V3R से V2R पर, परिभाषा है, ये ट्रायड है, सॉवेक्स के बाद ये डायड है, परिभाषा ABC बराबर AB। एक काम करिए, चलिए अल्फा मान लीजिए A1 B1 C1, बीटा मान लीजिए A2 B2 और C2। अल्फा बीटा किसके मेंबर आप मान रहे हैं, ऑब्वियसली V3R के। तो T अल्फा कितना होगा, देखिए परिभाषा में शुरुआत के 2 कंपोनेंट भरा रहे हैं, तीसरे से कोई मतलब नहीं। A1 B1 और T बीटा कितना होगा, A2 B2, ये लीजिए। नाउ टी पी अल्फा प्लस क्यू बीटा कितना हो, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालिए। टी पी अल्फा का मतलब है A1 B1 C1 प्लस क्यू बीटा का मतलब है A2 B2 C2। इनको सब लोग कंबाइन करना आप जानते हैं, तो कितना आ जाएगा, PA1 प्लस QA2 PB1 प्लस QB2 PC1 प्लस QC2। अब डेफिनेशन जो दी है उसके हिसाब से परिभाषा क्या आएगा, इसके पहले 2 कंपोनेंट्स की परिभाषा क्या आएगी, ये आ जाएगा PA1 प्लस QA2 PB1 प्लस का QB2। कहां से है, परिभाषा से। अब इसको स्प्लिट करना हमको आना चाहिए, इसको तोड़ना हमको आना चाहिए, इसका ऊपर लिख दूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला कंपोनेंट जुड़ा करता है तो PA1, और यहाँ क्या आ जाएगा PA2। दूसरा जुड़ा करता है तो PB1 और पहला PA1 सॉरी QA2, PB1, दूसरा क्या है QB2। ये लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं आप, P बाहर निकाले PA1 B1 QA2 B2, क्या ये PT अल्फा, ये क्या QT, क्या लेके चले थे, देखिए TP अल्फा प्लस Q बीटा बराबर क्या प्रूव हो गया, हमारा प्रूव हो गया PT अल्फा प्लस Q2 बीटा। तो बताओ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहोगे यस दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ यस दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीजिए, समझ में आ गया। TP अल्फा प्लस Q बीटा लिखा तो क्या सिद्ध हो गया, PT अल्फा प्लस QT बीटा। ये लीजिए, ये पहला अलग कर दिया, ये दूसरा अलग कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। थोड़ा सा पॉज लेता हूं ताकि आप इसका फोटो ले सकें। एग्जाम्पल नंबर 2 में आइए,
एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन है R3 से R2 पर। डेफिनेशन क्या है, इधर ट्रायड है आपका, इधर आ गया जेड कामा एक्स प्लस वाई, ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R3, अल्फा क्या मान लीजिए x1 y1 z1, बीटा मान लीजिए x2 y2 और z2। ठीक है, तो ऑब्वियसली टी अल्फा कितना होगा, परिभाषा देखिए z1 कामा x1 प्लस y1, टी बीटा कितना होगा z2 कामा x2 प्लस y2। नाउ टी ए अल्फा प्लस बी बीटा कितना आएगा, परिभाषा से अल्फा का मतलब x1 y1 z1, बीटा का मतलब x2 y2 और z2। तो कितना आ जाएगा ax1 प्लस bx2, ay1 प्लस by2, az1 प्लस bz2। अब जो परिभाषा कहती है वो क्या कहती है, आपकी परिभाषा कहती है लास्ट कंपोनेंट आ गया यानी कि az1 प्लस bz2 कामा एक पहला और दूसरे का सम, ये लीजिए। ठीक है, तो किसको स्प्लिट करेंगे आप, इसको जब स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पहला पहला हो जाएगा, पहला पहला मतलब az1 यहाँ पे आ जाएगा az2, सॉरी इसका दूसरा क्या आएगा, ये दूसरा दूसरा है ax1 प्लस इसको थोड़ा स्प्लिट कर दीजिएगा पहले, और इसको लिख दीजिएगा पहले, स्प्लिट करने से पहले जोड़ तो दीजिए पहले इसको। ये आएगा आपका az1 प्लस bz2 और यहाँ आएगा आपका ax1 प्लस y1, क्योंकि पहले कंपाउंड में 2 वाला पार्ट थोड़ी ना आ जाएगा, ax1 प्लस y1 bx2 प्लस y2। अब स्प्लिट करिए इसको, पहला 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 पहला, फिर दूसरा दूसरा, पहला पहला दूसरा दूसरा। पहला पहला दूसरा दूसरा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a z1 कामा x1 प्लस y1, इसको लिख सकते हैं b z2 कामा x2 प्लस y2। तो क्या सिद्ध हो गया आपका, क्या प्रूव होगा, AT अल्फा, ये देखिए परिभाषा क्या है, AT अल्फा प्लस BT बीटा। फिर देख लीजिए टी अल्फा टी बीटा डिफाइन कर दिया, टी अल्फा प्लस बीटा आपने कर दिया तो कंबाइन कर दिया x1 प्लस bx2, ay1 प्लस by2, az1 प्लस bz2। अब क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, ए वाला एक साथ कर दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए पहले पूरा आपने, इसकी डेफिनेशन बता दी आपने, z यानी तीसरा कंपोनेंट, x प्लस वाले पहले दूसरे का सम। अब ए वाले एक साथ कर लो, बी वाले एक साथ कर लो। अब क्या है, पहला पहला पहला, ये देखिए पहला पहला, दूसरे में दूसरा 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 दूसरा, ये निकाल लीजिए, प्रूव हो गया। तो आप कहते हैं सर ये क्या वेक्टर स्पेस, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
अब लोग हाँ यहाँ भी टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये लीजिए। अब अगले एग्जाम्पल में आते हैं, नेक्स्ट तीसरे में। चलिए मैंने 6 सवाल लिए हैं ताकि आपको पूरी बात आसानी समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आपका एक सवाल निश्चित रूप से आएगा आपका शॉर्ट आंसर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आइए। क्या है ये भी R3 से R2 पे है। परिभाषा क्या है इसकी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अल्फा मान लीजिए, अब फॉर्मेलिटी थोड़ा कम करूंगा, और बीटा मान लीजिए x2 y2 और z2। अल्फा बीटा किसके मेंबर है, R3 के। हेंस टी अल्फा कितना होगा, देखिए पहले का मॉड बाकी दूसरा का मॉड 0, पहले का मॉड कामा 0। टी बीटा कितना आएगा, पहले का मॉड कामा 0। नाउ टी पी अल्फा प्लस क्यू बीटा कितना आएगा, रख दीजिए पी x1 y1 z1 q x2 y2 z2 p x1 प्लस q x2 p z1 प्लस q z2। डिफरेंशन कहती है जो इसका आंसर आएगा टी की परिभाषा से वो कितना आएगा, पहले कंपोनेंट का मॉड बाकी 0, तो कितना आएगा, पहले कंपोनेंट का मॉड अगला 0। ठीक है, अब मॉड की स्प्लिट करना है आपको, तो इसको यहाँ पे आपको टेक्निकलिटी दिक्कत है, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, दूसरा साइड उठाइए। नाउ पी टी अल्फा प्लस क्यू टी बीटा कितना होगा, ये आपका आया था टीपी अल्फा प्लस क्यू बीटा, इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है, पी मॉड एक्स कामा 0 क्यू मॉड x1 है, मॉड x2 कामा 0। तो बताइए कितना आएगा, ये आएगा p मॉड x1 प्लस q मॉड x2 कामा 0। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखिए, आप सब जानते हैं सिंस मॉड पी x1 प्लस क्यू x2 नॉट इक्वल टू पी मॉड x1 प्लस क्यू मॉड x2, ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। हेंस क्या लिख देंगे, हेंस टी इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यह आंसर आ जाएगा नो। ये देखिए लिखेंगे हेंस टीपी अल्फा प्लस क्यू बीटा नॉट इक्वल टू पीटी अल्फा प्लस क्यू टी बीटा, हेंस नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये लीजिए, ये तीसरी परिभाषा हो गई। चौथे में आ जाइए, अब चौथे में आ जाइए। चौथा क्या है, देखिए चौथे की बात करूं आपसे मैं, तो चौथा लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V2R टू V3R। ये लीजिए, डिफिनेशन क्या है,
टी ए बी सी इज इक्वल टू सॉरी V2 और V3 आर टी ए बी इज इक्वल टू दी गई डेफिनेशन आपको a प्लस बी ए माइनस बी बी, ये दिया गया आपको। सोल्यूशन देखिएगा इसका। अब इस बार थोड़ा सीधा लिखूंगा, टी पी अल्फा प्लस क्यू बीटा। अल्फा का मतलब लिख दीजिएगा A1 B1, बीटा का मतलब लिख दीजिएगा A2 B2। सीधा लिख दिया है मैंने, आप लोग कर रहा हूं तो 3 बार समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा पी A1 प्लस क्यू A2 पी B1 प्लस का क्यू B2। परिभाषा क्या आगे देखिए, पहले और दूसरे का जोड़, पहले और दूसरे का जोड़, ऐसे कर दीजिएगा इसको। पहले और दूसरे का जोड़, जगह का मैं चलिए यहां पर ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। क्या आएगा, पहले और दूसरे का जोड़, फिर पहले और दूसरे का अंतर, फिर तीसरा वाला क्या है, फिर बी ही आता, सॉरी। तो बी क्या है यहाँ पर, पहले दूसरे जोड़, पहले दूसरे अंतर, फिर बी आपका, बी यानी कि दूसरा कंपोनेंट पी B1 प्लस का क्यू B2, ये लीजिए। इसको क्या लिखेंगे आप देखिएगा यहाँ पर, इकट्ठा कर लीजिए। ये लीजिए। अब इसको स्प्लिट करिए तो पहला टुकड़ा रहेगा, दूसरा दूसरा रहेगा, ठीक है, और तीसरा रहेगा। तो पहला टुकड़ा क्या है, ये और ये। पहले में क्या आ जाएगा, इसको आप देखेंगे यहाँ पर V3 पहुंच रहे हैं हम लोग। ये और इसका पहला क्या है, पहला और फिर दूसरा। ये लीजिए, दूसरा क्या है, ये लीजिए। ये क्या हो गया आपका, तो इससे P निकाल लीजिए। अगले में क्या आएगा, A2 प्लस B2, ये लीजिए। ये क्या दिख गया साफ आपको, ये दिख गया आपको PT अल्फा प्लस QT बीटा, हेंस T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब इन दो सवालों में एक मैं दिखा दूंगा, एक आप कर लीजिएगा। एक सवाल मैं दिखा दे रहा हूँ इस तरह का,
पांचवा छठवां आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पांचवा मैं दिखा दे रहा हूं आपको। चलिए, ये लास्ट प्रॉब्लम है वीडियो की। छठवां आप लोग के घर के लिए छोड़ दूंगा, इसको आप लोग लगाइए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। छठवां देखिए क्या है, पांचवा क्या है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R पर। परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? सोल्यूशन देखिएगा इसका। अल्फा मान लीजिए x1 y1, बीटा मान लीजिए, हर बार का प्रोसीजर ये आपको यूएफ के मेंबर, यूएफ यानी कि R2 के मेंबर है, बार बार लिखना लगता नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। सीधा लिखिए, नाउ 2p अल्फा प्लस q बीटा कितना आएगा? चलिए टी अल्फा लिखते हैं। टी अल्फा कितना आएगा आपके डेफिनेशन से? x1 y1, टी बीटा कितना आएगा? x2 y2। ये कितना हो गया? px1 प्लस qx2 आ जाएगा, सब जानते हैं, py1 प्लस q करके दिखा दूंगा आपको। तो इसका जो डेफिनेशन से क्या आएगा? px1 प्लस qx2 py1 प्लस qy2। कितना आ जाएगा प्रोडक्ट है इसका? क्या आ जाएगा? p स्क्वायर x1 y1 प्लस q2 x2 y1 प्लस pq x1 y2, और क्या आ जाएगा प्लस का q स्क्वायर y1 y2। मल्टीप्लाई करा दिए सीधी साथ, p स्क्वायर x1 y1 और pq x2 y1, pq x1 y2 और q स्क्वायर x2 y2। आप देखते हैं, ठीक है। और जो आपका इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए यहां से। नाउ pt अल्फा प्लस qt बीटा कितना आएगा? ऑब्वियसली आएगा p x1 y1, ये कितना आएगा? q x2 y2। ये लीजिए, फिर देख लीजिए, इसको टीपीएल प्लस क्यू बीटा किया तो पी अल्फा क्यू बीटा का मान मैंने सीधा रख दिया पी x1 और यहां से क्यू x2, पी y1 क्यू y2। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब इनका दोनों का कंपोनेंट मल्टीप्लाई करा दिया, आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो पी स्क्वायर x1 y1 पी क्यू x2 y2 पी क्यू x1 y2 और क्यू स्क्वायर y1 y2 आ गया। और पी टी अल्फा प्लस क्यू टी बीटा से कितना आ रहा है? ये आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 से क्लियर है क्या? पी टी एल सॉरी क्या क्लियर है? टीपी अल्फा प्लस क्यू बीटा नॉट इक्वल टू पी टी अल्फा प्लस क्यू टी बीटा। तो आप कहेंगे सर ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, हेंस इट इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सवाल नंबर 6 रह गया, इसको आप सब लगाइएगा। टॉपिक सामने आ गया हो तो आप सब आराम से कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जितना भी डाउट था आपको सबको क्लियर हो गया होगा और आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सवाल आसानी से लगा सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को प्रमोट करिएगा पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।